हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिसके ऑलरेडी हमारे 6 लेक्चर जो हैं हो चुके हैं। उसमें हमने क्या क्या किया है, उसमें हमने किया है जितने भी टाइप्स के आपके इन्फेक्शन हैं, लाइक बैक्टीरियल, फंगल, वायरल, प्रोटोजोन, ये सब हम कंप्लीट कर चुके थे। फिर हमने स्टार्ट किया था इम्यून सिस्टम ऑफ आर बॉडी, जिसके अंदर हमने एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड देन द थर्ड लाइन मींस एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला पोर्शन हम कर चुके हैं। फिर हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, वहां हमने किया था वैक्सीनेशन के बारे में कि वैक्सीनेशन क्या होती है, उसके अंदर आप किस टाइप का पैथोजन जो है बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते करते हैं, वेदर इट इज किल्ड, इट इज एटीन्यूएटेड, एटीन्यूएटेड मतलब वीकेंड, ठीक है, या फिर आजकल जो जिसपे रिसर्च चली हुई है बेसिकली थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ठीक है, जो हम कह सकते हैं बेसिकली कि डीएनए वैक्सीन हैं, ठीक है, ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट या एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें काफी कंफ्यूजन रहती है, एंड दैट इज एलर्जी, जिसमें हमने किया कि एलर्जी में होता क्या है बेसिकली, जैसे ही कोई एलर्जन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या करता है, जो आपके बी सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं बेटा, आईजीई। कौन सी एंटीबॉडी रिलीज करते हैं, आईजीई। अब ये आईजीई जो है वो जाकर जो मास्ट सेल्स होते हैं, कौन से, मास्ट सेल्स, उनके उस सरफेस पर जाकर अटैच हो जाते हैं। अब उन मास्ट सेल्स को बोला जाता है सेंसिटाइज्ड सेल। मींस एलर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड आपको याद रखना है, दैट इज सेंसिटाइजेशन, ठीक है। अब उस पर्सन की बॉडी में देखो, फर्स्ट टाइप जब एलर्जन जो है बॉडी में एंटर करता है तब कोई रिएक्शन नहीं होती है, उस टाइम पे सिर्फ होती है सेंसिटाइजेशन, ठीक है। सेकेंड टाइप पे सेम एलर्जन अगर पर्सन की बॉडी में एंटर कर जाता है उसी पर्सन की बॉडी में, तो जो ऑलरेडी सेंसिटाइज सेल्स हैं, मींस मास्ट सेल्स जिनके सरफेस के ऊपर आईजीई एंटीबॉडी ऑलरेडी लगी हुई है, अब जब एंटीजन आएगा उस एंटीबॉडी के साथ कंबाइन करेगा। अब मास्ट सेल क्या करेंगे, यूं समझ लो कि मास्ट सेल्स जो है ऐसे बर्स्ट कर जाएंगे एंड दे विल रिलीज द हिस्टामिन, और हिस्टामिन फिर अपना काम करना शुरू कर देता है। आपको पता है हिस्टामिन इज अ वेजोडायलेटर, कैपिलरी परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, देयर इज इन्फ्लामेशन, देयर इज स्वेलिंग। ये हम सब कुछ कर चुके हैं। फिर हमने किया था बेटा ऑटो इम्यूनिटी, जिसके अंदर हमने किया था कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके पास एक एक्वायर्ड है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड। ऑटो इम्यूनिटी बेसिकली क्या होती है, मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में, या हमें अकल है, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं उसको पता है कौन अपना है कौन पराया है। मींस ही अब हमारी जो बॉडी है इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ, बट ड्यू टू सम जेनेटिक वेरिएशन और अदर रीजंस क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी खुद के सेल्स को ही पहचानना बंद कर देती है, तब उसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर मैंने आपको बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के बारे में बताया था, ठीक है, जैसे लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने थायराइड ग्लैंड की हाशिमोटोस डिजीज के बारे में बताया था, ठीक है। तो मैंने आपको काफी सारा एक वो पूरा पैराग्राफ लिखवाया था, वो आपको अच्छे से दिमाग में अपने सेट कर लेना है, क्योंकि आपको वो ऑप्शन से मिल जाता है बेटा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी, ठीक है। चलो, अब हमारा जो ये इम्यूनिटी वाला पोर्शन है इसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रहता है, दैट इज द लिम्फॉइड ऑर्गन इन योर बॉडी। की मीन्स हमने बोन मैरो पढ़ा है, हमने थाइमस पढ़ा, मैंने आपको बताया ना, बोन मैरो होता है, थाइमस होता है, जहां आपके बी और टी सेल बनते हैं फिर मैच्योर होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसके बाद आपका क्या रहता है, फिर आपका रहता है बेटा कैंसर, एड्स, देन आपका आ जाएंगे ड्रग्स, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और आज हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आपका जो ये पूरा इम्यूनिटी वाला जो पोर्शन है वो एटलीस्ट एक बार रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलो, आज हम करने वाले हैं लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फेटिक सिस्टम इन योर बॉडी। ठीक है बेटा,
तो आज का टॉपिक सबसे पहले आप मेंशन करिए, हम क्या करने वाले हैं, इम्यून सिस्टम ऑफ योर बॉडी। क्या करेंगे बेटा, इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, इम्यून इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। चलो ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम की, हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसकी बात करें तो हमने पढ़ा है बेटा यहाँ पे काफ़ी सारे आपके लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जो सब मिलकर एक्ट करते हैं एज इम्यून सिस्टम। मीन्स वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाहर के एंटीजन से। किससे, बाहर के एंटीजन। एंटीजन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो हमें डिजीज कर सकती है, ठीक है, पैथोजन, कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी जर्म हो, दैट इज द एंटीजन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था किसी भी चीज को एंटीजन की तरह एक्ट करने के लिए उसके पास कुछ एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, बताई थी आपको ये बात मैंने, ठीक है। सो इम्यून सिस्टम अगर हम अपने बॉडी का देखें तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन इम्यून सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो ह्यूमंस का इम्यून सिस्टम है बेटा वो किस किस से बना है, इट कंसिस्ट ऑफ दी नंबर 1 lymphoid organs, then some tissues, कुछ सेल्स हैं, एंड सम सोल्यूबल प्रोटीन्स, जो कि क्या होती हैं आपकी एंटीबॉडी। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ द लिम्फॉइड ऑर्गन, टिश्यू, सेल, सोल्यूबल प्रोटीन की जगह आप ये लिख सकते हो सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लिख दो, ठीक है, सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब ये एंटीबॉडी हो, टिश्यू हो, सेल हो, ये हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब आज जो हम करेंगे दैट इज द लिम्फॉइड ऑर्गन्स इन द बॉडी, ठीक बेटा। तो आज जो हम, तो आपसे अगर कोई पूछे कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है वो किससे बना है, तो आप बोल सकते हो लिम्फॉइड ऑर्गन है, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, एंड सब सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एंटीबॉडी, आपको पता ही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। तो बेटा अगर हम लिम्फॉइड ऑर्गन्स की बात करें तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर ओरिजिन, मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन होता है लिम्फोसाइट्स का। लिम्फॉइड, लिम्फॉइड इस वर्ड से ही आपको याद रखना है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर इनका ओरिजिन हो रहा है, इनकी मैच्यूरेशन हो रही है और इनकी प्रोलिफरेशन होती है। उन ऑर्गन्स को कहा जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और आपको पता है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट कितने इंपॉर्टेंट, हम बात ही इसकी करते आ रहे, मेन फर्स्ट और सेकेंड लाइन को छोड़कर, ठीक है। उसके बाद तो आपका चलता ही बी और टी लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। तो अब ये बी और टी लिम्फोसाइट्स कहाँ बने, कहाँ मैच्योर हुए, कहाँ इनकी प्रोलिफरेशन होती है, उन ऑर्गन्स को कहा जाता है लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है। तो आप लिम्फॉइड ऑर्गन्स में क्या लिख सकते हो, लिम्फॉइड ऑर्गन में आप लिखोगे बेटा ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स जहां पर क्या होती है बेटा ओरिजिन, ऑर्गन्स वेयर ओरिजिन, मैच्यूरेशन एंड proliferation of lymphocytes occur। ऐसे ऑर्गन्स जहां पर ओरिजिन,
प्रोलिफरेशन एंड मैच्यूरेशन जो है वो होती है किसकी, लिम्फोसाइट्स की, उन्हें कहा जाता है लिम्फोइड ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं कि ये लिम्फोइड ऑर्गन्स कितने टाइप के होते हैं। तो आपको याद रखना है, हमारी बॉडी के अंदर समझ लो एक बार, हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन है। वन इज द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, अनदर वन इज द सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो आपको याद रखना है बेटा, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, एक डायग्राम देखिए आप पहले, इस डायग्राम को देखो बेटा, ये है हमारी पूरी बॉडी के लिम्फोइड ऑर्गन्स। अगर आप नीचे देखोगे तो यहां पर मेंशन है, वन इज द प्राइमरी ऑर्गन्स, अनदर इज द सेकेंडरी। तो इस तरफ है वो प्राइमरी है, इधर है सेकेंडरी। पहले हम बात करती हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में आप दो ही ऑर्गन इंक्लूड करते हो, वन इज द थाइमस एंड अदर वन इज द बोन मैरो। एक थाइमस है, एक बेटा बोन मैरो है। अब बोन मैरो की अगर आप बात करो तो बोन मैरो मेनली कौन सा, रेड बोन मैरो। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वहां पे माइलॉइड सेल्स होते हैं, बेसिकली प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, जहां से आपके बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जो ब्लड सेल्स है वो बनते हैं, चाहे आरबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे लिम्फोसाइट्स हो, सब जो हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जो आपके रेड बोन मैरो में प्रेजेंट है वहां से बनते हैं। फिर से याद करो, मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड बोन मैरो है ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा, इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। याद आ रहा है, एक डायग्राम हमने बनाया था, अपने नोट्स थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो, वहां दिखेगा, ठीक है। तो ये जो बोन मैरो है, रेड बोन मैरो, यहाँ से आपके दोनों ही टाइप के सेल बनते हैं, चाहे बी सेल हो चाहे टी सेल हो। मैंने आपको करवाई थी ये बात, ठीक है जी। अब बोन मैरो में जो ये बी और टी सेल बने, मतलब कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स है, मैं कह देती हूँ, ठीक है। अब जो बी लिम्फोसाइट्स है ओरिजिन जो है उनका वो भी बोन मैरो है, और वो जो मैच्योर होती है वो भी बोन मैरो में होती है। अब मैच्योर का मतलब क्या है, मतलब बेटा अब देखो, बी लिम्फोसाइट्स बन गई, क्या वो लिम्फोसाइट्स में कैपेबिलिटी है कि वो जो बाहर से एंटीजन जो जर्म आ रहे हैं एंटीजन की फॉर्म में आपकी बॉडी में उसको पहचान पाए? नहीं, जब वो बनती है तब उसमें वो ताकत नहीं होती, ठीक है। विथ टाइम क्या होता है उसका मैच्यूरेशन, मींस उसको एंटीजन सेंसिटिव बनाया जाता है, मतलब उसको सेंसिटाइज किया जाता है, उसको मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज उसको दी जाती है कि जैसे ही एंटीजन आए वो अपना काम करना शुरू करे, मतलब उसको डिस्ट्रॉय करे, ठीक है। जो बी लिम्फोसाइट्स है उसका ओरिजिन एंड मैच्यूरेशन दोनों ही कहां पर होता है, बोन मैरो में। फिर बात करते हैं टी लिम्फोसाइट्स। अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो बनती है आपकी बोन मैरो से ही है, ठीक है, ओरिजिन तो हो गया, बट जो उनका प्रोलिफरेशन है या जो कह लो जो उनका मैच्यूरेशन है वो होता है थाइमस में। कहाँ होता है बेटा, थाइमस में। अब थाइमस क्या है मैम, थाइमस जो एक छोटा सा ऑर्गन होता है, ठीक है, कहाँ होता है, आपके हार्ट के पास होता है, बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, जो हम स्टर्नम कहते हैं ना बीच वाली बोन को। तो वो जो ब्रेस्ट बोन है, वो जो स्टर्नम है, जस्ट उसके नीचे एक छोटा सा ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज थाइमस। और एक थाइमस जो है वो लोब्ड है, ऐसे आपको ऐसे दो लोब से दिखाई देंगे, दैट इज द थाइमस, ठीक है। अब होता क्या है, जब बच्चा फीटल लाइफ में कह लो या यूं कह लो जब बच्चे का जन्म होता है तब थाइमस जो है उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो ऑफ कोर्स जब साइज बड़ा होगा तो वो काम भी बहुत ज्यादा करता है। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसका साइज जो है वो रिड्यूस होता रहता है। याद रखना, थाइमस ग्लैंड जो है उसका साइज विद एज काफी रिड्यूस करता है, और जब आप प्यूबर्टी पर पहुंच जाते हैं, जब मेल फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी आ जाती है, तब उस थाइमस का साइज काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। मींस क्या हुआ, आपकी देखो थाइमस का काम था कि बी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करना, इसलिए जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप ओल्ड एज में आते हो, तब आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों भाई, क्योंकि थाइमस तो काम ही नहीं करता है। समझ आई? तो ये तो है आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जिसमें आपने पढ़ा थाइमस एंड बोन मैरो। अभी मैं आपको पूरा लिखवा दूंगा, बेटा समझ लो पहले, ठीक है। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या हुआ, देखो प्राइमरी का मतलब था इन्होंने बना दिया, ठीक है। सेकेंडरी का मतलब है ये बी और लीव टी लिम्फोसाइट्स जो हैं कुछ ऐसे ऑर्गन्स में जाते हैं, ठीक है, वहां इनको फिर एंटीजन मिलता है और वहां मेनली ये सबका अपना डिस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देते हैं। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है उसमें आप क्या क्या इंक्लूड करोगे,
उसमें इंक्लूड करते हो आप बेटा टोन्सिल्स, ठीक है। एडिनॉइड्स भी होते हैं। एडिनॉइड्स क्या होता है, जो आपका ये नोज पीछे जो फेरेंजियल वॉल होती है वहां पर कुछ टोन्सिल्स प्रेजेंट हैं, यूं कह लो लिम्फ ऑर्गन्स ही हैं। ये भी क्या है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं जिनका नाम दिया है एडिनॉइड। टॉन्सिल की बात करूं तो हमारे पास जो है बॉडी के अंदर 6 टॉन्सिल्स होते हैं। कितने होते हैं, 6 इन नंबर। 6 टॉन्सिल होते हैं, लाइक फेरेंजियल टॉन्सिल होता है, ट्यूबल टॉन्सिल्स होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे मतलब 6 टाइप के टॉन्सिल होते हैं जो पूरी एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर में आपके इस नेक रीजन में प्रेजेंट है। उस रिंग टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहा जाता है वोल्डेयर्स रिंग। क्या कहा जाता है बेटा, वोल्डेयर रिंग, ठीक। फिर ये तो टॉन्सिल्स की बात हो गई। उसके अलावा सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में आप क्या इंक्लूड करते हो, आप इंक्लूड करते हो लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स अगर आपने पढ़ा होगा लिम्फेटिक सिस्टम, 11th में हम पढ़ते हैं पूरा लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें हम पढ़ते हैं कि लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं, फिर वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो बीच बीच में आप क्या बना देते हो, एक हल्का सा स्वोलन स्ट्रक्चर बनाते हो इस टाइप से, ठीक है। इनको हम कहते हैं लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स में क्या होते हैं, काफी अमाउंट के अंदर ये बी और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। जैसे ही कोई एंटीजन आता है इस लिम्फ के अंदर या टिश्यू फ्लूइड, याद है टिश्यू फ्लूइड से ही अल्टीमेटली लिम्फ बनता है। तो लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड के अंदर जब कोई जर्म आता है तो वो जर्म ऑफ कोर्स यहां से क्रॉस करेगा इन लिम्फ नोड्स से। लिम्फ नोड्स में तो भरपूर मात्रा में क्या प्रेजेंट है, आपकी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट है। अब लिम्फोसाइट्स को जो है ये क्या कर देते हैं, जैसे ही उसको जर्म मिलेगा, एंटीजन मिलेगा, लिम्फोसाइट्स जो हैं दे विल गेट एक्टिवेटेड। जैसे ही एक्टिवेटेड होगी तो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब देयर विल बी डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट एंटीजन, ठीक है। तो ये हो गया बेटा लिम्फ नोड्स। थर्ड नंबर पे है आपका स्प्लीन, ठीक है। थर्ड नंबर पे है स्प्लीन। तो स्प्लीन जो है अगर आप देखोगे, जो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ आपका एब्डोमेन है वहां पर एक छोटा सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है स्प्लीन, ठीक है। अब जो स्प्लीन है इसका काम क्या है, स्प्लीन का काम भी क्या होता है, अगर आपने पढ़ा हो, याद हो आपको, स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब जितनी भी डेड आरबीसीज हैं वो सब कहाँ आती है, स्प्लीन में, उनका डिस्ट्रक्शन किया जाता है। इवन जो ब्लड है उसके अंदर जो भी कोई भी एंटीजन होगा वो ब्लड आ तो रहा है ना यहाँ पर, तो उन सब का भी क्या किया जाता है, डिस्ट्रक्शन किया जाता है। इवन जो स्प्लीन है उसको हम कहते हैं कि ये जो है आपकी आरबीसीज को जो है स्टोर करके भी रखता है। मींस इट इज ऑल्सो द रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। जब भी आपकी बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है एकदम से, तब आपकी जो स्प्लीन है वो आरबीसीज को रिलीज करती है। तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाएगा और साथ में रिजर्वायर ऑफ आरबीसी भी कहा जाएगा। बेसिकली जब मैं आपको करवाऊंगी अभी तो मैं आपको बताऊंगी कि जब हम स्प्लीन को कट करके देखते हैं, यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिखते हैं, वन इज व्हाइट पल्प, वन इज रेड पल्प। अभी डिस्कस करेंगे पूरा, ठीक है। चलो बेटा, फिर नेक्स्ट लिम्फोइड ऑर्गन्स में आता है आपका पियर्स पैचेस। अब पियर्स पैचेस क्या होते हैं, पियर्स पैचेस जो हैं बेसिकली दे आर द लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये भी क्या है, लिम्फ नोड्स या लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं जो कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, सब म्यूकोजा। याद आ रही है, जब हम इंटेस्टाइन का हम हिस्टोलॉजिकल सेक्शन एक देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर इज सिरोसा, फिर आती है मस्क्यूलैरिस, देन सब म्यूकोजा, फिर आता है बेटा म्यूकोजा। तो ये जो सब म्यूकोजा वाली लेयर होती है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स जिन्हें कहा जाता है पियर्स पैचेस, ठीक है। तो पियर्स पैचेस जो हैं, और मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, इलियम में, मेनली इलियम में, पूरे में होंगे वैसे, मेनली आपसे पूछ ले तो इलियम के अंदर, ठीक है। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स आपको पता है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो सिक्कम से, फर्स्ट पार्ट ऑफ जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यहां से अराइज होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कहा जाता है अपेंडिक्स, और यू कैन से द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये भी एक्ट करती है एज लिम्फोइड ऑर्गन्स, मींस इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द जर्म सेल्स, ठीक है। फिर लिम्फ नोड्स पहले भी बताया था। लिम्फ नोड्स की अगर हम बात करें ना बेटा, तो ये कंसंट्रेटेड होती है मेनली जो आपका ये एक्सिलरी पोर्शन है यहां पर, और ये जो ग्रोइन पोर्शन होता है, कौन सा पोर्शन होता है बेटा, दिस इज द ग्रोइन रीजन।
ठीक है। इस ग्रोइन रीजन के अंदर भी लिम्फ नोड्स का काफी ज्यादा एक गुच्छा मिलता है जो जर्म्स को मारने में हेल्प करता है, ठीक है। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वन इज द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इसके अंदर इन्होंने एक चीज नहीं दी है, दैट इज माल्ट, उसके बारे में आपको मैं अलग से बता दूं। दैट इज म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। क्लियर है, ये आपको समझ आई प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हम क्या इंक्लूड करते हैं और सेकेंडरी में क्या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले तो आपको इनके नाम ही पता होना चाहिए कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या क्या आ रहे हैं और प्राइमरी में आप क्या क्या लिखेंगे, ठीक है बेटा। चलो तो यहां पे लिखो टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें आपका दो पार्ट में इसको आप डिवाइड कर लोगे, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड secondary lymphoid organs, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। चलो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन मैंने आपको बताया यहां कौन से इंक्लूड होंगे बेटा, बोन मैरो एंड थाइमस, मींस जहां पर आपके मेनली बी और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं एंड दे गेट सेंसिटाइज्ड, ठीक है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, where there is immature lymphocytes, primary lymphoid organ where immature lymphocytes both B and T, they differentiate जो आपके इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं, बी और टी इमेच्योर मतलब अभी वो बने हैं, अभी वो एंटीजन को पहचानने में या उसको मारने में सक्षम नहीं हुए हैं। अब प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन उनको क्या करता है, बनाकर उनको क्या करेगा बेटा, उस काम करने के लिए सक्षम बनाएगा, ठीक है। सो वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स दैट इज बी एंड टी दे डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव, so they differentiate into antigen sensitive lymphocyte, लिख दो। तो ये वो ऑर्गन्स हैं जहां पर आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स बनने के बाद दे गेट डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स। मतलब क्या हुआ, दे एक्वायर देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। मैंने आपको बताया था बी और टी सेल्स के पास जो है रिसेप्टर्स होंगे, सिंपल सी बात है भाई, रिसेप्टर्स होंगे तभी कोई जब एंटीजन आएगा उस रिसेप्टर से अटैच होगा और आपके ये बी और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो दैट इज दे एक्वायर, इसका मतलब क्या होता है, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स बनने का मतलब होता है दैट इज दे एक्वायर देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। और इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो किसका, बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो और थाइमस जो हैं ये दोनों ही क्या होते हैं, दे आर द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। अब जब ये यहां पर मैच्योर हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स, फिर वो माइग्रेट कर जाते हैं कहां पर, इन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बाद, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, आफ्टर मैच्योरेशन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स दे माइग्रेट इनटू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। कैसे करेंगे भाई माइग्रेट,
माइग्रेट करने के लिए हमारी बॉडी में दो टाइप के टिश्यू है। कौन सा? वन इज द ब्लड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, या आप कह सकते हो लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू, ठीक है। सो आफ्टर मैच्यूरेशन दीज बी एंड टी lymphocytes दे माइग्रेट वाया द वेस्कुलर सिस्टम और द lymphatic system into the secondary lymphoid organ. सो आप इसमें लिख दो आफ्टर मैच्यूरेशन these lymphocytes migrate via blood vascular system or lymphatic system. So after maturation, these lymphocytes, they migrate via blood vascular system or the lymphatic system into the secondary lymphoid organs. अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की अब मैं बात करती हूं अगर एग्जाम्पल की, तो इसमें आप क्या इंक्लूड करोगे बेटा? स्प्लीन इंक्लूड करोगे, लिम्फ नोड्स इंक्लूड करो, टॉन्सिल्स, देन पियर्स पैचेस, appendix, malt, that is mucosa associated lymphoid tissue, ठीक है। सो दीज आर द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जिसमें आपने क्या क्या इंक्लूड किया है? लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस, अपेंडिक्स एंड माल्ट, ठीक है। माल्ट, अब इन सब के बारे में जितने भी हमने ऑर्गन्स लिखे हैं इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, जैसे कि बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? जहां पर आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, और बी लिम्फोसाइट्स तो मैच्योर भी यहीं पर होते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होता है? एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स। कहाँ पर होता है बेटा? एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। और मेन लिम्फॉइड ऑर्गन जो है, मेन भाई वो तो बोन मैरो ही होगा। जब बनेंगे ही नहीं सेल्स तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी क्या कर लेगा? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन तो वो हैं जहां पर पहले बी और टी लिम्फोसाइट्स बनते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर कहीं जाकर इनके पास आ रहे हैं, ठीक है। बट मेन बनाने का काम किसका है? बोन मैरो का। सो बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो चलो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं अबाउट बोन मैरो। सो अगर हम बात करते हैं बेटा बोन मैरो की, सो बोन मैरो इज द मेन बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। सबसे मेन लिम्फॉइड ऑर्गन जो है वो बोन मैरो ही है, ठीक है। ऑल ब्लड सेल, सारे के सारे, मैंने आपको बताया था ना, चाहे आरबीसी हो, चाहे प्लेटलेट हो, चाहे डब्ल्यूबीसी मतलब लिम्फोसाइट्स हो, सबके सब बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग lymphocytes are formed here। सारे के सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग द लिम्फोसाइट्स, वो सब के सब कहाँ बनते हैं बेटा? बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि जो ये बी लिम्फोसाइट्स हैं उनकी तो मैच्यूरेशन भी यहीं पर होती है। तो आप इसमें लिख सकते हो, यहाँ पर लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या है? लिम्फोसाइट्स का मतलब है बेटा बी एंड टी, बी एंड टी। और जो बी लिम्फोसाइट्स की मैच्यूरेशन है वो भी यहीं होती है। बी लिम्फोसाइट्स की जो
मैच्यूरेशन है वो भी कहां पर होती है, बोन मैरो में भी ही होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, फॉर्मेशन भी बोन मैरो में और मैच्यूरेशन भी बोन मैरो में ही होगी। क्लियर। अब सेकंड आता है आपका बोन मैरो के बाद, सेकंड वन इज द थाइमस। सेकंड इज थाइमस। सबसे पहले थाइमस के बारे में मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या कि ये एक लोब्ड ऑर्गन है। मीन्स लोब्स ऐसा सा दिखाई देगा आपको, ऐसे दो लोब्स बने हुए हैं इसके, ठीक है। इस टाइप का लोब्यूलेटेड ऑर्गन होगा, ठीक है। ठीक है जी। फिर मैंने आपको इसकी लोकेशन बताई थी बेटा। अगर मैं थाइमस की लोकेशन की बात करूं कि थाइमस जो है वो प्रेजेंट कहां है, तो आप बोलोगे इट इज प्रेजेंट नियर द हार्ट, नियर द हार्ट beneath the breast bone। हार्ट के पास नीचे की साइड प्रेजेंट होता है क्या, आपका थाइमस। देखो बेटा, यहां देखो, ये आपको दिखाई थी लॉन्ग बोन्स जिनके एंड पर बोन मैरो होगा। यहां पर ये आपको क्या दिखा दिया है, दिस वन इज द थाइमस। ये क्या दिखा दिया बेटा, थाइमस। मींस यहां पर आपका हार्ट प्रेजेंट होगा, हार्ट के नीचे, और यहीं पर क्या होती है, स्टर्नम। तो बीनीथ स्टर्नम के नीचे और हार्ट के पास प्रेजेंट है एक ऑर्गन, दैट इज द थाइमस, जिसे हम क्या कहते हैं, थाइमस कहते हैं। तो इतने पॉइंट लिख लिए। थाइमस इज द लॉब्ड ऑर्गन, लोकेशन इज नियर द हार्ट, दैट इज बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। फिर एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था, जब आपका बर्थ होता है तो इसका साइज काफी बड़ा होता है। सो आप लिख सकते हो इसमें क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट keeps on reducing in size with increasing age। And at puberty it reduces to वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। और प्यूबर्टी के टाइम पर तो ये काफी ज्यादा, जब प्यूबर्टी अटेन होती है देन इट रिड्यूसेस टू वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। एक पॉइंट और, थाइमस का मेनली काम क्या था, यहाँ पे क्या होता था, जो आपकी टी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पर मैच्योर करती हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर हेयर। बी लिम्फोसाइट्स कहां पे मैच्योर हो रही थी बेटा, बोन मैरो में ही, बट टी लिम्फोसाइट्स बनती वहां है बोन मैरो में, बट वो आके मैच्योर होती है कहां पर, टी लिम्फोसाइट्स में। मैच्योर का मतलब पता है, जब उनके पास एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स आ जाएंगे, इसका मतलब वो मैच्योर हो गई हैं। क्लियर है। तो ये आपके बोन मैरो और थाइमस दोनों ही क्या थे, देवर द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। इनके बारे में ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। नेक्स्ट है बेटा आपका सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑफ द स्प्लीन। सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर किसके बारे में, स्प्लीन के बारे में, ठीक है। अगर मैं स्प्लीन की बात करूं, अगर मैं स्प्लीन की बात करूं बेटा, तो मैंने आपको पहले तो इसकी अब ये लिखो कि दिखती कैसी है, इट इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन।
कैसा होता है, काफी बड़ा सा एक बीन, बीन क्या होते हैं, आपकी जो पल्सेस वगैरह होती हैं उनको कहते हैं बीन शेप्ड ऑर्गन है। सो इट इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। फिर मैंने आपको बात की थी बेटा कि लोकेशन, अगर मैं हम फिर से इसकी बात करें लोकेशन, तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट अपर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन में प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। समझ आ रही है ना, अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। देख लो इसको एक बार, देखो ये वाली साइड कौन सी हो गई आपकी, लेफ्ट हो गई, तो अपर और लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन दिख रहा है ना, स्प्लीन ये है। तो यहां लिखेंगे बेटा हम लोकेशन में अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ योर एब्डोमेन। ठीक है, ये बात हो गई लोकेशन की। शेप हमने बता दी थी, इट इज लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन। लोकेशन की जब हम बात करते हैं, सो इट इज प्रेजेंट एट द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ योर एब्डोमेन। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको याद हो स्प्लीन का अगर याद हो बेटा, तो फीटल लाइफ में, जब मतलब कि जब बच्चे का बर्थ नहीं हुआ है, फीटल लाइफ के अंदर मेनली अप टू 5 मंथ्स, जो ये स्प्लीन है आपका, ये आरबीसी भी बनाता है। ठीक है, फीटल लाइफ के अंदर स्प्लीन जो है आरबीसी भी बनाता है। बट जैसे ही आपका बोन मैरो डेवलप हो जाता है, तब धीरे धीरे इसका फंक्शन, आरबीसी बनाने का फंक्शन रिप्लेस कर देता है कौन, बोन मैरो। ठीक है, तो फीटल लाइफ के अंदर तो ये क्या कर रहा है, आरबीसी भी बना रहा है, बट एडल्ट लाइफ में सिर्फ ये क्या कर रहा है, लिम्फोसाइट्स बनाता है। उसके अलावा इट एक्ट एज द ग्रेवयार्ड एंड द रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। सो लोकेशन की बात करें, अपर लेफ्ट पोर्शन हो गया। फिर आप लिखो इन फीटल लाइफ स्प्लीन जो है इट प्रोड्यूसेस ऑल टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स। इन फीटल लाइफ spleen produces all types of blood cells mainly up to 5 months. ठीक है, in fetal life spleen produces all types of blood cells, but in adults it produces ओनली लिम्फोसाइट्स। लेकिन अडल्ट्स के अंदर जो है बेटा, ये सिर्फ क्या बना रहा है, लिम्फोसाइट्स बना रहा है। सो इन फीटल लाइफ स्प्लीन प्रोड्यूसेस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, बट इन एडल्ट्स इट प्रोड्यूसेस ओनली लिम्फोसाइट्स। अगर हम स्प्लीन की बात करें अब एडल्ट्स के अंदर, ठीक है, एडल्ट्स के अंदर, सो इट एक्ट एज द फिल्टर। ये ऐसे क्या काम कर रहा है, फिल्टर, मतलब कि सारा जब ब्लड यहां से गुजरता है तो फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी एंटीजेंस वगैरह हैं अगर आ गए हैं तो क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर आउट कर देगा, उन एंटीजेंस को, उन जर्म्स को वहां से भगा देगा, उनको मार देगा। सो हम क्या कह सकते हैं, इट एक्ट्स एज फिल्टर। ठीक है, कैसे एक्ट करता है, इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड बाय ट्रैपिंग the blood borne microorganisms। ठीक है, सो इट एक्ट एज फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय ट्रैपिंग मतलब पता है ना, ट्रैप मतलब जाल बनाता है। तो ये जाल की तरह सारे के सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड में हैं उनको ट्रैप करके उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। इतनी बात क्लियर है बेटा। चलो अब इसका एक मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ अच्छा सा। ये देखो, दिस वन, ये जो ऑर्गन है, दिस इज द स्प्लीन।
ये क्या है बेटा, स्प्लीन है। अब स्प्लीन का हमने कर लिया एक सेक्शन और उस सेक्शन को देखा तो हमें स्प्लीन दो पार्ट में दिखाई दे रही है। कौन से पार्ट में, देखो ये अंदर वाला देखना है आपको, ये इसकी बात कर रही हूँ। एक अगर हम स्प्लीन को देखते हैं, एक लोब्यूल को देखें स्प्लीन में, तो आपको कुछ व्हाइट पोर्शन दिख रहा है बीच में, ये कुछ व्हाइट पोर्शन है, ठीक है। उसके अलावा ये सारा जो है दिस इज द रेड पोर्शन। तो ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है व्हाइट पल्प, और जो रेड वाला पोर्शन है उसे कहा जाता है रेड पल्प। ठीक है, समझ रहे हो, व्हाइट वाले पोर्शन को कहा जाएगा बेटा व्हाइट पल्प और रेड वाले पोर्शन को कहा जाता है रेड पल्प। तो आप क्या कह सकते हो कि जब आप स्प्लीन को देखते हो तो यहां पे आपको दो पोर्शन दिखाई देते हैं, वन इज द रेड पल्प, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा आपका व्हाइट पल्प। जैसे आप पेनक्रियाज का सेक्शन लेते हो ना, तो अंदर की तरफ आपको क्या दिखते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, बाहर की तरफ हम क्या कह देते हैं कि सीरस सेल्स हैं, थे। ऐसे ही जब हम स्प्लीन का पोर्शन लेते हैं तो अंदर की तरफ आपको दिखता है व्हाइट पल्प, बाहर की साइड आपको दिखता है रेड पोर्शन, एंड दैट इज कॉल्ड द रेड पल्प। इतनी बात तो क्लियर है ना, ठीक। अब अगर मैं बात करूं इस रेड पल्प की, बाहर वाले पोर्शन की, भाई रेड रेड से ही याद रखना है इसको, ये इसका काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ ओल्ड, जितनी भी ओल्ड डिस्ट्रॉयड डिजनरेटेड आरबीसी हैं उनको खत्म कर देना, ठीक है। सो रिमूवल ऑफ ओल्ड, जितनी भी ओल्ड डैमेज, removal of all damage and dead RBC by मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस की हेल्प से, मैक्रोफेजिस याद है ना, वो सेल्स जो फेगोसिटिक एक्शन शो करते हैं, जो भी जर्म सेल्स को या जो चीज हमारे लिए जरूरी नहीं है उनको आते हैं और ऐसे खा जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्यों, क्योंकि जो भी डेड डैमेज सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, वो स्प्लीन के पास आती है और स्प्लीन विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस उनको डिस्ट्रक्ट कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आपको एक आरबीसीज जो होती है उनका लाइफ स्पेन तो पता ही होगा, कितना होता है बेटा, 120 डेज होता है। आरबीसीज का लाइफ स्पेन कितना है, 120 डेज। उसके बाद वो स्प्लीन के पास आ जाती है, स्प्लीन उनको खत्म कर देता है, सिंपल सी बात है। साथ में इट ऑल्सो एक्ट एज, इसको हम क्या कहते हैं, इट ऑल्सो एक्ट एज रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज, ठीक है। जो स्प्लीन है बेटा आपका वो एक्ट करता है एज रिजर्वायर ऑफ आरबीसीज, और यू कैन से रिजर्वायर्स ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। पता है ना, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जो स्प्लीन है इट एक्ट एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, उसमें भी कौन सा, रेड पल्प की जब मैं बात करती हूं, एंड ऑल्सो द रिजर्वायर ऑफ आरबीसी। अब आ जाते हैं व्हाइट पल्प। व्हाइट पल्प पे जो है आपको मेन कंसंट्रेशन दिखती है किसकी, लिम्फोसाइट्स की। और इनका यहां पर काम क्या होता है कि जो भी एंटीजेंस आ रहे हैं, जैसे ही एंटीजन आए उनको खत्म कर देना, इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करना, ठीक है। सो दिस वाज द रेड पल्प। अगर व्हाइट पल्प की हम बात करें तो आप क्या लिख सकते हो, विच शोज इम्यून रिस्पॉन्स, सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा। सो ये हो गया आपका स्प्लीन के बारे में कि स्प्लीन जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। फीटल लाइफ में क्या कर रहा था, मैच्योर होने के बाद क्या कर रहा है। स्प्लीन के दो पार्ट्स होते हैं, रेड पल्प होता है और एक व्हाइट पल्प होता है, और वो अपने अपने काम करते हैं, ठीक है। तो स्प्लीन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में, ठीक है। सो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में फर्स्ट वॉज स्प्लीन, सेकेंड जो है दैट इज द लिम्फ नोड्स।
सेकेंड नंबर पे हम बात कर रहे हैं लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का मैंने आपको बताया था पहले भी, क्या होते हैं, स्मॉल ऐसे सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, पूरा जो लिम्फेटिक सिस्टम, पूरा लिम्फेटिक, जैसे हमारा ब्लड का सिस्टम होता है ना, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, कैपिलरीज हैं, वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वैसे ही जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहां पे भी सब कुछ है, कैपिलरी हैं, वेसल्स हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स हैं, ये सब हैं, ठीक है। तो बीच बीच में क्या होता है, देयर इज एग्रीगेशन। क्या होता है, एग्रीगेशन, ऐसे गुच्छा बना होता है किसका, बी और टी लिम्फोसाइट्स का। वो ऐसी मेन साइट्स होती हैं जहां पर जैसे ही कोई जर्म सेल्स आता है तो बी और टी लिम्फोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं एंड दे शो द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बताया था लिम्फ नोड्स मेनली आपको जैसे एक्सिलरी पोर्शन होता है, ठीक है, दिस इज द एक्सिला ना, एक्सिलरी पोर्शन पे, और जो ग्रोइन रीजन होता है वहां पर आपको काफी ज्यादा मिलते हैं, बिहाइंड द ईयर काफी मिलते हैं। जब आपको इन्फेक्शन होता है तो आपने कभी कोल्ड वगैरह हुआ तो ध्यान करना कि आपका जो पीछे वाला पोर्शन है ना, यहाँ पर बड़ा ना गांठें सी बन जाती हैं, वो गांठ सी जो बन जाती है ना, जब इनको इन्फेक्शन होगा तो देखना यहाँ पर गांठ बन जाती है। तो वो जो गांठें बन रही है इसका मतलब क्या है, आपकी बॉडी है काफी ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, आपको इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, क्लियर। चलो, लिम्फ नोड्स के बारे में अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, दे आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर सिचुएटेड अलोंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। देखो, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट along the different parts of the लिम्फेटिक सिस्टम। देखो बेटा, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे कि मैम थोड़ा सा ना टाइम दे करो लिखने के लिए, आप साइड हो जाया करो। बेटा मैं तो कोशिश करती हूँ कि जितना भी मैं आपका बोर्ड पे लिख रही हूँ मैक्सिमम मैं साइड ही रहूँ ताकि आपको बोर्ड अच्छे से दिखे, आप अच्छे से अपने नोट्स बना लो। अब अगर मैं बिल्कुल ही स्क्रीन से बाहर हो जाऊंगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा, सिर्फ मेरी आवाज़ ही आएगी। तो एटलीस्ट जब मैं लिखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन से बाहर रहूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। समझाते वक्त तो मैं सामने ही खड़ी होती हूँ, समझाने के बाद ही हम लिखते हैं, ये सब चीज़ हम समझ चुके हैं फिर ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो बेटा रही बात नोट्स बनाने की, तो थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करनी है आपको, ठीक है। सो लिम्फ नोड्स में हमने क्या लिखा बेटा, दे आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट अलोंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है यहाँ पर। करते क्या है बेसिकली, दे जस्ट ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एग्रीगेशंस हैं ये, क्या करते हैं, दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करते हैं बेटा, दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आता कहां पे है, यहां से, या तो टिश्यू से या लिम्फ से, विच गेट इनटू टिश्यू और विच गेट इनटू टिश्यू फ्लूइड which get into tissue fluid और lymph। अगर आपको याद हो तो लिम्फ हमारा बनता ही कैसे है, जब ब्लड जो है उसकी फिल्ट्रेशन होती है, मतलब ब्लड जो है बेसिकली वो ब्लड कैपिलरी से लीक करता है, लीक क्या करता है मतलब आता है, जब एक्सचेंज होता है तो टिश्यू फ्लूइड बनता है, टिश्यू फ्लूइड से धीरे धीरे जो है क्या बनता है, आपका लिम्फ बनता है। याद आ रहा है प्रोसेस पूरा, ठीक है। तो चाहे टिश्यू फ्लूइड हो चाहे लिम्फ हो, अगर उसके अंदर कोई भी जर्म आ गया है, एंटीजन आ गया है, तो जो आपकी लिम्फ नोड, देखो मान लो कि यहाँ पर एक लिम्फेटिक वेसल के अंदर आ गया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया, ये ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल करते करते ये पहुंच जाता है कहाँ पर, इस लिम्फ नोड के अंदर। दिस इज द लिम्फ नोड, ये क्या बेटा, लिम्फ नोड है। अब जैसे ही लिम्फ नोड के पास पहुंचा, यहां पर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट थे, आपके टी और बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट थे। वो टी और बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं फटाफट से, इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपकी बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है, वो इनको मारना शुरू कर देते हैं। समझ आ गई अब बात, क्लियर है इतनी बात, ठीक है।
तो हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहां पर ये जम आते कैसे हैं, थ्रू द टिश्यू फ्लूइड और द लिम्फ. सो दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये क्या करते हैं, दे ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच गेट इनटू द फ्लूइड और द लिम्फ. अब ये जो ट्रैप्ड एंटीजन्स हैं ये क्या करते हैं, दे जस्ट एक्टिवेट द लिम्फोसाइट्स. दीज ट्रैप्ड antigen activates the lymphocytes. lymphocytes को क्या करते हैं बेटा, they just activate the lymphocytes. अब जब lymphocytes activate हो जाती हैं तो क्या हो जाता है, thus the immune response is activated. इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब समझ आ गया कि ये जो जर्म्स हैं, जो एंटीजन्स हैं, इनको मारना शुरू कर देंगे हमारी बॉडी. ठीक है, बीओटी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे. वो अल्टीमेटली जो है एक्टिवेट होते ही क्या करेंगे, अगर सेकेंड टाइम पे इन्फेक्शन है तो ऑफ कोर्स मेमोरी सेल्स बने होंगे, मेमोरी सेल एक्टिवेट हो जाएंगे और वो अल्टीमेटली टी और बी लिम्फोसाइट्स को बनाएंगे. ठीक है, अगर पहली बार रिस्पॉन्स है तो जो आईजीएम एंटीबॉडीज हैं वो ज्यादा बनेंगी, बाद में आईजीजी बनेगी. याद आ रहा है सब, प्राइमरी रिस्पॉन्स. काम करो जरा, कई दिनों से मैंने तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा ना. फटाफट मुझे ये बताओ बेटा, जब प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है तब कौन सी एंटीबॉडीज सबसे ज्यादा बनती हैं, और उसी एंटीजन से जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है, सेकेंड टाइम एक्सपोजर होता है, तब कौन सी वाली एंटीबॉडी सबसे ज्यादा बनती है. ठीक है, पहली बार एक्सपोजर में कौन सी एंटीबॉडी बनी, सेकेंड टाइम सेम एंटीजन के एक्सपोजर से कौन सी एंटीबॉडी बनती है इन मैक्सिमम अमाउंट. फटाफट से सबका कमेंट आना चाहिए. ठीक है, देखिए तो सही कितना रिटेन कर पा रहे हो, कितना आप रिवाइज करते हो, तभी तो याद रहेगा. ठीक है, क्लियर है ये बात, लिम्फ नोड्स का क्लियर बेटा. ठीक है, लिम्फ नोड्स के बाद आपका यहीं पर लिख दो, छोटा सा है, टॉन्सिल्स, जो कि कितने हैं, दे आर 6 इन नंबर. टॉन्सिल्स कितने हैं बेटा, 6 इन नंबर. ये भी क्या है, आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं. ठीक है, दे एक्ट एज फिल्टर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द बैक्टीरिया. क्या लिख सकते हो, एक्ट एज फिल्टर टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया. काम सबका सेम ही है. क्लियर है, टॉन्सिल्स हो गया हमारा. सो लिम्फ नोड्स हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल हो गया. नेक्स्ट लिखो बेटा पियर्स पैचेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो 4th नंबर पे आपका पियर्स पैचेस. सो पियर्स पैचेस क्या थे, पियर्स पैचेस आर बेसिकली दे आर द क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड्स, क्लस्टर ऑफ जो लिम्फ नोड्स हैं उनके काफी सारे ऐसे क्लस्टर जो हैं प्रेजेंट होते हैं. कहां पे, इन द सब म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेनली इन द इलियम रीजन. मेनली कहां पे होते हैं बेटा, इलियम रीजन होते हैं. सो दीज आर द क्लस्टर ऑफ द लिम्फ नोड्स फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन. कहां पर मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलते हैं. यहां पे लिख लेना, इन सब म्यूकोसा. स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में भी सबसे ज्यादा कहां पर, इलियम रीजन के अंदर. कहां पर बेटा, इलियम रीजन में. और ये करते क्या है, दे जस्ट प्रोड्यूस द लिम्फोसाइट्स.
दे प्रोड्यूस दी लिम्फोसाइट्स। क्या करते हैं, ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और अल्टीमेटली लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीजन को मार देते हैं, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। सो दीज आर द पियर्स पैचेस। फिर उसके बाद लास्ट जो है हमारा दैट इज माल्ट। लास्ट है बेटा हमारा माल्ट। अगर हम माल्ट की बात करें, सो व्हाट इज माल्ट? माल्ट की पहले तो फुल फॉर्म ही आपको पता होनी चाहिए। इट इज द म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। अब बात ये है भाई कहाँ का म्यूकोजा? म्यूकोजा आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, आपका यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट का, यहाँ पर जितना भी म्यूकोजा है यहाँ पर प्रेजेंट होता है उस म्यूकोजा से एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और आपकी बॉडी के अंदर बेटा जितना भी हम ये लिम्फोइड ऑर्गन लिम्फोइड टिश्यू पढ़ रहे हैं ना, उसमें से 50% पार्ट जो है ये माल्ट ही बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है, इट इज अ PYQ। ठीक है, सो माल्ट में हमने क्या लिखा? इट इज द म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ठीक है, अब क्या लिखोगे? बेसिकली क्या है? लोकेटेड, कहां पर लोकेटेड है? अभी मैंने आपको 3 जगह बताई है मेनली, तो आप क्या लिख सकते हो? लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स ऑफ बॉडी लाइक आप क्या लिख दो? एलिमेंट्री लिख दो या डाइजेस्टिव लिख दो बेटा? डाइजेस्टिव लिख दो। आई थिंक बुक के अंदर जो है वो शायद डाइजेस्टिव ही लिखा हुआ है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स। ठीक है, सो म्यूकोजा इज द माल्ट इज द म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। कहाँ प्रेजेंट है? इन द लाइनिंग ऑफ द मेजर ट्रैक्ट्स लाइक डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट्स। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? फिर हम इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि ये बेसिकली क्या होते हैं? दे आर द लार्ज एग्रीगेशन विच एक्सटेंड्स इनटू द सब म्यूकोजा। large aggregations which extends into the सब म्यूकोजा एंड दे कॉन्स्टिट्यूट, मैंने आपको बताया कितना होता है? 50% ऑफ ऑल ऑफ द लिम्फोइड टिश्यू इन द बॉडी। सो दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50%, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, of the lymphoid tissue. So they constitute about 50% of the lymphoid tissue of the body. So बेटा ये हमने कंप्लीट कर लिया है lymphoid organs of your body, चाहे वो प्राइमरी lymphoid organ हो चाहे वो सेकेंडरी lymphoid organ हो। अब इससे रिलेटेड आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम है, वो भी देख लो, पता होना चाहिए आपको। ये ठीक है, इसके अंदर आपको क्या शो किया हुआ है? इसके अंदर आपको शो किया हुआ है कि दिख रहा है आपको इस रीजन्स के अंदर ये यहाँ पर दीज आर द लिम्फ नोड्स। ये क्या है बेटा? लिम्फ नोड्स हैं। दिस वन इज द थाइमस। कहाँ पर?
नियर टू द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। फिर यहाँ पर यह दिखाई हुई है लंबी 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 जो ये ब्लैक कलर की ये सारी है ना, दीज आर द लिम्फेटिक वेसल्स। ये क्या होते हैं बेटा? लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में ही प्रेजेंट होती हैं ये लिम्फ नोड। ये सब लिम्फेटिक वेसल्स हैं, बीच बीच में एग्रीगेशंस हैं ऑफ द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, जिन रीजन को हल्का सा स्वोलन हो जाता है और उसे हम क्या कहते हैं? लिम्फ नोड्स कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलो फिर अगर हम बुक की बात करें तो बुक के अंदर हमें यही दिया बेटा कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है वो किससे बना होता है। मैंने आपको बता दिया, लिम्फोइड ऑर्गन से, टिश्यू से, सेल से एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स लाइक एंटीबॉडीज से, ठीक है। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो यूनिक है किस सेंस में कि वो फॉरेन एंटीजन को पहचान लेता है और खुद की बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। मीन्स इट हैज द कैपेबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड द नॉन सेल्फ। सो द इम्यून सिस्टम ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट, ये सब हम कर चुके हैं कि एलर्जिक रिएक्शन में उसका काम होता है, ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है। मुझे बताओ जरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर कौन सा आपका इम्यून सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कौन सा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा? फटाफट से बता देना, ठीक है। फिर आपका आता है बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन। कौन से ऑर्गन होते हैं? जहां पर ओरिजिन, मैच्यूरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स होती है, ठीक है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आपका बोन मैरो और थाइमस होता है, जहां पर होता क्या है, वेयर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स जो हैं दे डिफरेंशिएट इनटू द एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। एंटीजन सेंसिटिव का मैंने आपको बताया था, उनके पास एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर बन जाते हैं। फिर मैच्यूरेशन के बाद, आफ्टर मैच्यूरेशन, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं दे माइग्रेट टू द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन लाइक स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पियर पैचेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स, ठीक है। The secondary lymphoid organ provide the site for the interaction of lymphocytes with the antigen। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। सेकेंडरी lymphoid organs का काम क्या है? बेसिकली दे प्रोवाइड द साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ द lymphocytes with the antigen which then proliferate to become the effector cells। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपके सेकेंडरी lymphoid organ है इनका काम क्या होता है। देखो, लिम्फोसाइट्स तो आपकी बन गई थी प्राइमरी वाले के अंदर, अब मैच्योर हो गई थी, अब ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में चली जाती हैं बी और टी लिम्फोसाइट्स। वहां पर जैसे ही इनके पास कोई एंटीजन आता है, ठीक है, जैसे ही इनके पास को क्या हुआ, एंटीजन हुआ आया, मतलब इंट्रैक्शन हुई। समझना है इस लाइन को। द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोवाइड द साइट फॉर द इंट्रैक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन, ठीक है, विच देन प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल्स। इफेक्टर सेल्स का मतलब है अब वो ऐसे सेल्स बन गए हैं कि अब उन्हें देखना है कि देखो, बी लिम्फोसाइट्स का अगर आपको याद हो तो हमने बताया था या तो वो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे या मेमोरी सेल बनाएंगे। मींस अब वो इफेक्टर सेल हैं, अब अपना वो इफेक्ट दिखाएंगे। ऐसे ही टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट टाइप में कन्वर्ट होंगी, किलर सेल्स बनेंगी, साइटोटॉक्सिक सेल बनेंगे, इस टाइप से। समझ आ रही है? ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो बेटा, ये पॉइंट आप इसके अंदर मेंशन कर लो। या हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, यहां लिखो इसको, प्रोवाइड्स साइट्स फॉर इंटरेक्शन, प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ lymphocyte with antigen and transforms into effector cells, and it transforms into effector cells। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपके ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है इनका बेसिकली काम क्या होता है, दे प्रोवाइड साइट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट विद द एंटीजन, ठीक है, एंड दे ट्रांसफॉर्म इनटू द इफेक्टर सेल्स। अब ये इफेक्टर सेल्स जो है इम्यून रिस्पॉन्स दिखाएंगे, मतलब जो भी आगे काम करना है ये करने वाले हैं। ठीक बेटा, क्लियर है इतनी बात? चलो
सो ये हो गया था। उसके बाद हमारी बुक कहती है कि जो बोन मैरो होता है, कि जो आपका बोन मैरो है, इट इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है, वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड। द थाइमस, जो फिर सेकंड आ गया आपका थाइमस, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में आ गया थाइमस, जो कि एक लॉब्ड ऑर्गन है विच इज लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन। ये आपका बन जाता है एक एमसीक्यू। थाइमस जो है इट इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट keeps reducing in size with age, and by the puberty it reduces to very small size, ठीक है। both the bone marrow and thymus provide the micro environment for the development and maturation of T lymphocyte, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर spleen की अगर हम बात करेंगे, so it is a large bean shaped organ, it mainly contains lymphocytes जो कि white pulp करेगा, phagocytes mainly macrophages जो आपके red pulp में होते हैं, it acts as the filter of the blood by trapping the blood borne microorganism. Spleen has also the large reservoir of the एरिथ्रोसाइट्स, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। फिर आता है बेटा लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फ नोड क्या करते हैं? दे जस्ट ट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर एंटीजन्स जो कि कहाँ से आते हैं, विच हैपन टू गेट इनटू द लिम्फ और द टिश्यू फ्लूइड, ठीक है जी। एंटीजन जो हैं दे ट्रैप्ड इन द लिम्फ नोड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द लिम्फोसाइट प्रेजेंट देयर एंड कॉजेज द इम्यून रिस्पॉन्स। देयर इज लिम्फोइड टिश्यू located within the lining of the major tracts like respiratory, digestive and urogenital tract called the mucosa associated lymphoid tissue, that is MALT, and they constitute about 50% of the lymphoid tissue in the human body, जो कि क्या बनाते हैं? 50% ऑफ lymphoid tissue बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी का। आई होप इतनी बात क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड जो है आपकी स्टार्टिंग में आपको मिल जाएंगे अराउंड 10 क्वेश्चंस है बेटा, और ये रहेगा आपका होमवर्क, ठीक है। ये है आपका होमवर्क, ये क्वेश्चंस जो हैं आपको करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। अराउंड 10 क्वेश्चंस हैं, तो ये अगर आप करेंगे, तो अगर अच्छे से करेंगे दिमाग लगा के, तो आपका पूरा चैप्टर जो है, जो भी आपने इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा है बेसिकली, वो सारा कवर हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और हमारा इम्यूनिटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे आई थिंक कैंसर, ठीक। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और जो मैंने अभी क्वेश्चंस दिए हैं वो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।